हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। और एक बार भैया कमेंट करके बताओ आवाज वगैरह क्लियर है? गुड मॉर्निंग, सबको नमस्कार। और प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक का नाम है संवेग संरक्षण का नियम। जी हाँ, एक बार जल्दी से टॉपिक का नाम लगा लीजिए। टॉपिक का जो नाम होगा वो है संवेग संरक्षण का नियम। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, ये जो टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। हेडिंग लगाइए एक बार, संवेग संरक्षण का नियम। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप नई एनसीईआरटी की किताबों में इस टॉपिक को ढूंढोगे तो जो एनसीईआरटी की नई किताबें हैं जो अपडेट हो चुकी है, एनसीईआरटी की नई किताबों में से इस टॉपिक को हटा दिया गया है। पहली बात तो ये बात क्लियर है, अगर आप स्पेशल रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो शायद इस टॉपिक को नहीं भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि संवेग संरक्षण का जो नियम है ये अब हमारी किताबों से हटा दिया गया है। फिर भी मैं आपको इसके जुड़े हुए जो क्वेश्चंस है, जो न्यूमेरिकल है, जो इसके फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर चाहो तो आप इसको टॉपिक को छोड़ भी सकते हो अगर आप केवल रेलवे की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि रेलवे के अंदर अब ये टॉपिक नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं संवेग संरक्षण के नियम की बात करूं तो मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि यह नियम न्यूटन की गति के दूसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम आपने कल पढ़ा है, उस पर आधारित है संवेग संरक्षण का नियम। ये संवेग संरक्षण का नियम होता क्या है दोस्तों? संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार नियम के अनुसार यदि किसी पिंड पर, पिंड बोल दो, निकाय बोल दो, वस्तु बोल दीजिए, यदि किसी पिंड पर बाह्य बल
शून्य हो, शून्य हो, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में संवेग संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है, अर्थात समय के साथ, समय के साथ संवेग नियत रहता है, नियत रहता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए भैया, थोड़ा जोर जरूर आएगा, लेकिन धीरे 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 ये समझ में आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी दो वस्तु है, दो वस्तुओं का कुल संवेग, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी समझा रहा हूं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने से पहले और टकराने के पश्चात नियत रहता है, नियत रहता है। टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का जो कुल संवेग है वो नियत रहता है, संरक्षित रहता है। यह है संवेग संरक्षण का नियम दोस्तों। टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग नियत रहता है, यही संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। थोड़ा इसको समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक दो चित्र का सहारा ले रहा हूं, उसको समझने की कोशिश करना। मेरे पास दो कांच की गोली है, ए और वी। प्लीज थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मेरे पास दो कांच की गोली है, ए और बी। मेरे पास दो कांच की गोली है, ए और वी। मेरा भाई, इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। इसका प्रारंभिक वेग u1 है और इसका प्रारंभिक वेग u2 है। प्रारंभिक वेग है इसका ये u1 और u2। तो प्यारे विद्यार्थियों, समझने की कोशिश करना। मेरे पास दो वस्तु है, ए और बी, दो कांच की गोली है। तो टक्कर से पहले का कुल संवेग, इसका संवेग क्या होगा? P1 बराबर, संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग, P1
U1 और इसका संवेग क्या होगा M2 और U2। तो टक्कर से पहले का कुल संवेग, टक्कर से पहले का कुल संवेग P1 प्लस P2 मतलब M1 U1 प्लस M2 U2। टक्कर से पहले का कुल संवेग M1, ठीक है, U1 और M2 और U2, टक्कर से पहले का कुल संवेग। और जब इनमें देखो भाई सुनिए, मान लीजिए ये कांच की गोली A और ये कांच की गोली B है। भाई साहब मेरी बात को समझे, ये कांच की गोली A और B है। अब मान लीजिए अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे समझो कि अगर मैं इसका वेग बढ़ा दूं और इसका वेग थोड़ा कम रखूं, मतलब थोड़ा ऐसे समझो, इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा कर दूं और इसकी स्पीड कम कर दूं, तभी तो ये जाके टकराएगी इससे। मेरा टारगेट है कि ये गोली इससे जाके टकराए। तो कब टकराएगी? अगर इनकी स्पीड बराबर रहेगी तो ये तो बराबर चलती रहेगी। देखो इसकी स्पीड कम करो थोड़ी देर के लिए और इसकी स्पीड ज्यादा करो, स्पीड थोड़ा ज्यादा करो, तभी तो टकराएगी जाके ये। और इसकी स्पीड थोड़ा सा ज्यादा कर दो, तब ये धड़ाम से इससे जाके टकराएगी। तो इनके क्या होगी? टक्कर होगी। ये कांच की गोली ए है, ये कांच की गोली बी है। टक्कर होगी तो ए बी पर बल लगाएगी और बी ए पर बल लगाएगी, है ना। टक्कर के समय, ये है टक्कर से पहले की बात, ये है टक्कर से पहले, यह है टक्कर के समय। टक्कर के समय क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा भाई, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। टक्कर के समय तीसरा नियम लगेगा, ए बी पर बल लगाएगी, बी ए पर बल लगाएगी। और अब बात करेंगे टक्कर के बाद, टक्कर के बाद का कुल संवेग। ये कांच की गोली ए है, ये कांच की गोली बी है, ए है, ये बी है। द्रव्यमान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान वही है M1 और M2, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। वेग वेग वेग, इसका वेग जो है वो V1 हो जाएगा, इसका वेग V2 हो जाएगा। वेग शुरू में मैंने शुरुआत में जो वेग माना है वो U1 और U2 माना है, लेकिन टक्कर के बाद जो वेग है वो हो जाएगा V1 और V2। टक्कर के बाद का वेग V1 और V2, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है। जो द्रव्यमान यहां पर है वो ही द्रव्यमान यहां पर रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है टक्कर के दौरान। तो इसका संवेग चेक करो, संवेग M1 V1, संवेग क्या होता है भाई? द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग। इसका संवेग बताओ M2 और V2, संवेग का योग, दोनों का योग करो, M1 V1 प्लस M2 और V2। अब देखिए संवेग संरक्षण का नियम यह कहता है, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर रहता है, नियत रहता है। इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। लास्ट में लिख रहा हूं, लास्ट में लिख रहा हूं, दो वस्तुओं का कुल संवेग टक्कर से पहले और टक्कर के बाद नियत रहता है, बराबर रहता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इन चीज को, इनको थोड़ा ध्यान रखो, M1 U1 M2 U2, टक्कर से पहले का कुल संवेग, टक्कर से पहले का कुल संवेग, इसको तो ध्यान में रखो। M1 V1 M2 V2, टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर रहेगा। भैया यही है संवेग संरक्षण का नियम। यहां लिख दू
m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। एक तो ऐसे लिख दो, ये है टक्कर से पहले का कुल संवेग, टक्कर से पहले का कुल संवेग, कुल संवेग P1 और P2 का योग है ये, P1 और P2 का योग है ये। इधर टक्कर के बाद का कुल संवेग, टक्कर के बाद का, टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर रहता है, नियत रहता है। यही है संवेग संरक्षण का नियम। दोस्तों कहीं कहीं किताबों में इसको, जैसे ये कांच की गोली दो है ना, ये जैसे कांच की गोली ए है ना, तो इसको ए है ये, और ये कांच की गोली क्या है, वी है। तो इसका द्रव्यमान है ना, कहीं कहीं किताबों में एम और ए लिख देते हैं द्रव्यमान, और वेग क्या लिख देते हैं, यू और ए लिख देते हैं। ऐसे ही बी, इसका द्रव्यमान एम और वी लिख देते हैं, और प्रारंभिक वेग यू और वी लिख देते हैं। ठीक है ना। ऐसे ही टक्कर के बाद का क्या लिख देते हैं, टक्कर के बाद का, ये कांच की गोली है ए और वी, तो द्रव्यमान तो फिक्स है, पहली गोली का द्रव्यमान, ये दूसरी गोली का द्रव्यमान, और वेग वी ए और वी वी, पहली गोली का वेग और ये है। तो कहीं कहीं किताबों में ऐसे भी लिख दिया जाता है, ए और वी लिख दिया जाता है। मैंने यहां पर एक पहली गोली के लिए एक लिखा है, दूसरी गोली के लिए 2 नंबर लिखा है। बाकी की कुछ किताबों में ए और बी से भी दर्शा रखा है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो एम ए यू ए पहली गोली का संवेग, एम बी और यू वी दूसरी गोली का संवेग। इधर द्रव्यमान एम ए वी ए प्लस में एम बी और वी वी दूसरी गोली का संवेग। मतलब समझो थोड़ा सा, कुछ नहीं करना है, दोनों एक ही चीज है। मतलब कहीं पे गोली को हम 1 और 2 बोल देते हैं, कहीं किताबों में गोली को ए और बी बोल रखा है। तो अब बात यह है कि टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग नियत रहता है, दोनों एक ही है। ये दोनों एक ही है, या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, दोनों फॉर्मूले एक है। अब मैं थोड़ी देर के लिए नीचे क्या लिखूं, देखो एम ए क्या है, कोई पूछा आपसे एम ए क्या है, पहली गोली का द्रव्यमान, साफ साफ लिख दूं, पहली गोली का द्रव्यमान, ठीक है, एम ए, और एम बी दूसरी गोली का द्रव्यमान, दूसरी गोली का द्रव्यमान। ठीक है, हो गया दोनों गोली का, ये हो गया। देखो अभी क्वेश्चन करूंगा, पहली गोली का द्रव्यमान, दूसरी गोली का द्रव्यमान, ये तो यहां पर भी सेम चलेगा, पहली गोली का द्रव्यमान, दूसरी गोली का द्रव्यमान। अब आता है यू ए, पहली गोली का, ए का मतलब है पहली गोली, पहली गोली का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को यू से लिख रहे हैं, और यू वी, बी का मतलब है दूसरी गोली का प्रारंभिक वेग, बी का मतलब है दूसरी गोली का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। ठीक है, ये हो गया। अभी जरूरत पड़ेगी भाई, अब ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, अब ये लिख लेते हैं, पहली गोली का वी ए, पहली गोली का, ए का मतलब है पहली गोली, ए का मतलब है पहली गोली का अंतिम वेग, अंतिम वेग, अंतिम वेग, अंतिम वेग, वी 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 मतलब अंतिम वेग, और ये है दूसरी गोली का अंतिम वेग, दूसरी गोली का अंतिम वेग।
दूसरी गोली का अंतिम वेग है। सब कुछ लिख लो साफ साफ, जरूरत पड़ेगी भाई साहब। ये क्यों हटा दिया? एक्चुअली ये एनसीईआरटी की 9वीं क्लास के अंदर था, लेकिन अभी ये हटा रखा है। एक्चुअली छोटे बच्चों को बहुत जल्दी से चीज नहीं समझ में आती है, इसलिए हटा दिया है। ये है पूरी कहानी। टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग हमेशा नियत रहता है, बराबर रहता है। यही है हमारा संवेग संरक्षण का नियम। भैया इसको लिख लेना। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी बता रहा हूं आपको, धैर्य रखिए। इसमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी मुझे। इसमें दो चीज की जरूरत पड़ती है, चाहे गोली ए और गोली बी ले लो, चाहे कोई साधन ए और साधन बी ले लो, है ना। इसमें क्या है, जैसे कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई खड़ी गाड़ी है और खड़ी गाड़ी के जाके टक्कर दे दी किसी दूसरी गाड़ी ने, वहां पर भी यही नियम चलता है, संवेग संरक्षण का नियम। तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा। ये संवेग संरक्षण की एक तरह की परिभाषा हो गई, है ना। पहले तो ये ध्यान रखना, ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम पर आधारित है। और संवेग संरक्षण का नियम यही कहता है कि टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग जो है वो नियत रहता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाह्य बल शून्य होना चाहिए, इसमें बाहरी बल जो है वो शून्य होना चाहिए। एक छोटी सी बात और मैं आपको समझा दूं। एक क्वेश्चन आता है, बंदूक का प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करना। प्लीज थोड़ा सा एक और, फिर मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करा दूंगा। एक और चीज समझो इसमें। बंदूक का एक क्वेश्चन और है, फिक्स है ये क्वेश्चन, आपको जैसा बता रहा हूं ना ऐसा याद कर लो। बंदूक का प्रतिक्षेप वेग, प्लीज इसको भी जैसे मैं बोलूं ना ऐसे के ऐसे याद कर लो, फायदा रहेगा। बंदूक का प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करना है मेरा भाई। प्लीज प्रतिक्षेप वेग का मतलब समझो। यहां पे दो चीजों की चर्चा होगी इस वाले क्वेश्चन में। दो चीज लेंगे, देखो क्या क्या लेना है। जैसे इसमें दो चीज रहती है, एक तो अपने पास बंदूक होती है। दो चीज है आपके पास, मैं कह रहा हूं ना, एक तो बंदूक है और एक है गोली। दो चीज हो गई ना। यहां पर भी वही नियम चलता है, संवेग संरक्षण का नियम। बंदूक और गोली यहां पे दो चीज है। तो बंदूक का द्रव्यमान आपको दे देगा वो, और बंदूक का वेग आपको देगा। इसके बाद में गोली का द्रव्यमान दिया जाएगा और गोली का वेग दे देगा वो। दो ही तो चीज चाहिए आपको, द्रव्यमान वेग, द्रव्यमान वेग, द्रव्यमान वेग, द्रव्यमान वेग। दो चीज है आपके पास यहां पर। ये अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि जब हम बंदूक के क्वेश्चन करेंगे तो यहां पर दो चीज आपको वो देगा। एक तो बंदूक हो जाएगी आपकी, एक गोली हो जाएगी। वही है, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का कुल संवेग नियत रहेगा, वही चीज है इसमें भी। अगर प्रतिक्षेप वेग का मतलब क्या होता है, देखो मेरा भाई ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि
मेरे पास ये गोली है, ये गोली है, ठीक है। तो गोली का द्रव्यमान हो जाएगा एक, तो पहले गोली को देख लो एक बार, गोली का द्रव्यमान, ठीक है। और एक है गोली का प्रारंभिक वेग हो जाएगा, ठीक है। ये तो गोली का हो गया। फिर आपके पास आएगी गन। आपके पास क्या आ रही है? गन आ रही है, गन है। तो अब है बंदूक का द्रव्यमान, दे देगा वो, यही तो चाहिए आपको, क्या चाहिए और? बंदूक का द्रव्यमान और बंदूक का प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, ठीक है। दो चीज तो ये हो गई आपकी, गोली और बंदूक, गोली और बंदूक, प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। अब जब आप बंदूक चलाओगे, जब आप बंदूक चलाओगे तो गोली का अंतिम वेग, गोली चलने के बाद या बंदूक चलने के बाद, बंदूक चलने के बाद, ठीक है, गोली का अंतिम वेग, द्रव्यमान तो वही रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान थोड़ी बदलेगा, द्रव्यमान तो जो पहले में रहता है वही रहा। गोली का अंतिम वेग, ठीक है, द्रव्यमान तो वही रहेगा जो ये है, गोली का द्रव्यमान तो, और गोली का द्रव्यमान, द्रव्यमान तो जो पहले था वही रहेगा, वेग बदलेगा। और देखो बंदूक का द्रव्यमान थोड़ी बदलेगा, बंदूक का भी वजन वही रहेगा, चलने के बाद की बात हो रही है ये, तो बंदूक का द्रव्यमान तो वही रहेगा। और इधर है बंदूक का प्रतिक्षेप वेग, यहां पर आता है बंदूक का प्रतिक्षेप वेग। ये क्या होता है? ये वो वेग है जो पीछे की ओर लगता है, बंदूक पर पीछे की ओर लगता है, यही तो ज्ञात करवाता है वो, ये वाली चीज ज्ञात करवाएगा। समझना, बार बार समझाऊंगा, रुको अभी भाई। जैसे पहले तो मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसे समझो, आपके पास दो चीज है, एक बंदूक है, एक गोली है, ठीक है। तो बंदूक का वजन हो जाएगा और गोली का वजन हो जाएगा, बंदूक का प्रारंभिक वेग और गोली का प्रारंभिक वेग। ये तो हो गया चलने से पहले। चलने के बाद बंदूक का द्रव्यमान वही रहेगा, गोली का द्रव्यमान भी वही रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है, वेग। चलने के बाद गोली का वेग और चलने के बाद बंदूक का वेग, लेकिन बंदूक का वेग किधर? जब भी हम गोली चलाएंगे, चलाती टाइम पे बंदूक जो है ना पीछे की ओर एक बल लगाती है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। भाई जैसे ही आप गोली चलाओगे ना, तो गोली चलाते समय हमारा कंधा पीछे की ओर जाता है, पीछे की ओर जाता है, यही है प्रतिक्षेप वेग, इसी को बोलते हैं बंदूक का प्रतिक्षेप वेग। ये ज्ञात करवा रहा है वो, ये प्रतिक्षेप वेग, पीछे की ओर जो वेग है ना, ये ज्ञात करवाता है वो आपसे। तो इसके लिए फॉर्मूला वही है, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले मतलब बंदूक का चलने से पहले का कुल संवेग और बंदूक का चलने के बाद का कुल संवेग नियत रहता है। चीज वही है, चीज वही है, उसी फॉर्मूले से होंगे ये। लेकिन मेरी बात को आप समझिए, मैं इसको अलग से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वो आपसे ये क्वेश्चन करवाता है कि बंदूक का प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करो, ये वाली चीज ज्ञात करवाता है, ये ज्ञात करवाएगा। चौथे नंबर की चीज, सब कुछ दे देगा, गोली का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया जाएगा, गोली का प्रारंभिक वेग क्वेश्चन में दिया जाएगा, बंदूक का द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया जाएगा, बंदूक का प्रारंभिक वेग क्वेश्चन में दिया जाएगा,
है ना। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, गोली का द्रव्यमान जो पहले था वही रहेगा, बंदूक का द्रव्यमान जो पहले था वही रहेगा, जो इधर था ना वो इधर रहेगा। गोली चलने के बाद की स्पीड वो दे देगा, गोली चलने के बाद की स्पीड दे देगा वो, और आपसे ज्ञात क्या करवाएगा, ये ज्ञात करवाएगा बंदूक पीछे की तरफ जो धक्का मारती है प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करवाएगा। और ये ज्ञात करने का मेरे पास एक फॉर्मूला है, ये ज्ञात करने का मेरे पास एक फॉर्मूला है, इसको लगा लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बंदूक का प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करने के लिए, प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है मेरे पास, प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, देखना हिंदी में लिख रहा हूं। गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान, गोली गोली ऊपर ले लो, इनटू गोली का चलने के बाद का वेग, गोली गोली ऊपर, गोली गोली ऊपर, ध्यान रखना समझने के लिए बार बार बोल रहा हूं, गोली के दोनों डाटा ऊपर, चलने के बाद की बात है, ऊपर क्या लिखना है, ऊपर दोनों डाटा गोली के लिखने, गोली का द्रव्यमान ऊपर लिख दो, गोली की स्पीड ऊपर लिख दो, चलने के बाद की स्पीड, और इधर क्या लिखना है, इधर बंदूक का द्रव्यमान लिखना है, बंदूक का द्रव्यमान, बंदूक का द्रव्यमान लिखना है, बंदूक का द्रव्यमान लिखना है, हिंदी में समझा दिया। भाई एक बात बताऊं आपको, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि टक्कर से पहले का मतलब गोली दागने से पहले का कुल संवेग 0 रहता है। इस वाली कंडीशन में, बंदूक वाली स्थिति में, बंदूक वाले प्रश्नों में गोली दागने से पहले का कुल संवेग 0 रहता है। क्यों क्यों, इस लाइन को भी समझो, इस लाइन को भी समझो, अरे भाई देखो बात को समझो प्लीज। आपके आपके हाथ में बंदूक भी है और गोली भी है, जब बंदूक चली नहीं तो उसका प्रारंभिक वेग 0, जब गोली चली नहीं तो उसका प्रारंभिक वेग 0, जब वो दोनों राशि 0 रहती है, इसलिए गोली चलने से पहले का जो कुल संवेग है वो 0 रहता है। गोली दागने से पहले का कुल संवेग 0 रहता है, क्योंकि गोली चलने से पहले गोली का वेग भी 0 रहता है और बंदूक का वेग भी 0 रहता है, इसलिए गोली दागने से पहले का कुल संवेग 0 रहता है। गोली दागने के बाद का कुल संवेग आपको निकालना पड़ता है, वहीं से निकलेगा प्रतिक्षेप वेग। थोड़ा समझना पड़ेगा भाई ये टॉपिक को। चलो मैं आप क्वेश्चन करा दूं, सब कुछ का जो निस्तारण है वो क्वेश्चन से ही हो सकता है और कहीं से नहीं होगा। चलो अब मैं आपको डावरा सर की बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। हाथ में जिन भाइयों की हाथ में किताबें हैं तो प्लीज अपनी किताब खोलिए और जो भी ये पेज नंबर है वहां से ये क्वेश्चन आपको पढ़ते चलना है। ये पहला क्वेश्चन है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना रिक्त स्थान द्वारा समझाया जाता है। देखो रॉकेट के उड़ने में गति का पहला नियम नहीं लगता, रॉकेट के उड़ने में गति का दूसरा नियम नहीं लगता, रॉकेट के उड़ने में एक तो लगता है न्यूटन की गति का तीसरा नियम।
अगर न्यूटन की गति का तीसरा नियम नहीं है तो रॉकेट के उड़ने में संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। रॉकेट के उड़ने में संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। ये हमारी जिन भाइयों के पास किताब है, जिन्होंने नहीं मंगाई है, वो एप्लीकेशन के अंदर किताब का एक फोल्डर बना हुआ है, उससे आप किताब मंगा लीजिए और उस किताब के अंदर ये सब बातें ऐसे के ऐसे ही लिखी गई है। चलो, एक सेल के विस्फोटक के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? भाई मान लीजिए मेरे पास, आप तो ऐसे समझ लो कोई बम है और इसके कितने भी टुकड़े हो गए, इसके कितने भी टुकड़े हो जाए, लेकिन इस क्रिया के दौरान क्या चीज संरक्षित रहती है? क्या चीज संरक्षित रहती है? एक सेल के विस्फोटक के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में क्या संरक्षित रहता है? संवेग संरक्षित रहता है। मेरा भाई, टूटने से पहले और टूटने के बाद, टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, गोली चलने से पहले और गोली चलने के बाद कुल संवेग नियत रहता है। कुल संवेग नियत रहता है। तो एक तो हो गया ये वाला क्वेश्चन आपका। अभी न्यूमेरिकल भी आ रहे, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है, थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। न्यूमेरिकल भी आ रहे हैं किताब की, कहीं से नहीं। मैंने जो भी अच्छे न्यूमेरिकल थे किताब से, वो अपनी किताब में लिखे हुए हैं। तो आपको कहीं भगने की जरूरत नहीं है। आप पहले आराम से ये पढ़ लीजिए, उसके बाद में बात करेंगे। दोस्तों, 2 किलोग्राम की एक बंदूक है। ओहो, आ गया बंदूक का क्वेश्चन। 2 किलोग्राम की एक बंदूक, देखो बंदूक का वजन दे दिया ना 2 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 150 मीटर प्रति सेकंड, 150 मीटर प्रति सेकंड वेग के साथ एक 30 ग्राम की एक गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। देखो क्या क्या मिल गया तुझे। अरे तुझे क्या क्या दे दिया क्वेश्चन में? बंदूक का वजन दे दिया 2 किलो, गोली का वजन दे दिया 30 ग्राम, गोली का वजन 30 ग्राम दिया है, ग्राम में दिया है, ग्राम में। ओ भाई, यही तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आदमी को परेशान करती है। बाकी को आप तो होशियार हो, कोई दिक्कत नहीं है। भैया, बंदूक का वजन दे रखा है, गोली का वजन दे रखा है, अब आपको गोली की स्पीड दे दी चलने के बाद, गोली चलने के बाद 150 की स्पीड से निकल रही है, और कह रहा है कि पिस्तौल मतलब बंदूक का प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करो, प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करो। सब कुछ सही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सब कुछ सही है, आपको मैंने एकदम शॉर्ट ट्रिक बताई है, शॉर्ट ट्रिक बताई है मैंने आपको। या तो आप ये यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, M1V1 बराबर M2V2। अरे इसको भी छोड़ो, मैंने इतना सीधा तरीका बताया है जिसकी कोई हद नहीं। देख भाई, प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करना है, इससे सीधा क्या तरीका हो सकता है? प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करना है, आपको क्या करना है? प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करना है। ऊपर गोली का वजन 30 ग्राम, ग्राम है, इसको किलोग्राम में बदलो। 30 ग्राम, गोली का वजन 30 ग्राम है। अरे वजन किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, किलोग्राम में बदलो, 1000 का भाग लगेगा इसमें। 30 में 1000 का भाग दो, पहले इस ग्राम को किलोग्राम में बदलो। तो भैया 30 ग्राम है ये, 1000 का भाग लगाओ तो क्या हो जाएगा? पॉइंट के बाद 0.300, शायद 300 ग्राम हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। हाँ भाई, 300 ग्राम मेरे हिसाब से, 0.03, ठीक है, 0.03, 0.0, ठीक है, पॉइंट लग गया, 0.03, सॉरी। जैसे कोई बात नहीं, रुको, गणित थोड़ी कमजोर है आपकी और मेरी। ठीक है, भाग लगा दो, एक जीरो से एक जीरो को काट देते हैं, ठीक है। अब
अरे क्यों काटो जीरो को, पहले 300 कर लो, पहले पॉइंट लगा लो, पॉइंट लगाएंगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है, 300 भाग नहीं जा रहा, फिर एक और जीरो लगाओ, तो जीरो लगा लो, ठीक है, और 0.03 अब हो गया किलोग्राम, वाह भाई वाह, थोड़ी थोड़ी मैथ कमजोर है, 0.03, तो 30 ग्राम को किलोग्राम में बदल लो, ध्यान रखना 0.03, ये किसका वजन है, गोली का वजन, गोली का वजन, फिर गोली की स्पीड क्या है, गोली की स्पीड बताओ, गोली 150 की स्पीड से जा रही है, तो यहां लिख दिया 150 मीटर प्रति सेकंड, ऊपर किसका डाटा लिख रहे हो, गोली का वजन, गोली का वजन, गोली का वजन, गोली का वेग, ऊपर दोनों गोली गोली गोली, गोली का वेग, गोली का वेग, और नीचे किस क्या लिखना है, नीचे बंदूक का वजन, नीचे बंदूक का वजन 2 किलो, बंदूक का वजन है 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, अब काटा पीटी करो इसको, ये आ रहा है प्रतिच्छेद वेग v बराबर, ठीक है, पॉइंट हटाओ और नीचे लगा दो 200, 3 इंटू 150 में 200 का भाग दे देते हैं, तो 450 में 200 का भाग दे देते हैं, ठीक है, और 20 दूनी के 40, 20 दूनी के 40, 5 बच गया, और 20 दूनी के, अब सुनो, ये प्रतिच्छेद वेग है मीटर प्रति सेकंड में, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आप प्रतिच्छेद वेग ज्ञात करोगे, इसका उत्तर आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, गुरुजी माइनस क्यों, ये माइनस का निशान लगाना पड़ेगा, ये माइनस का निशान ये बताता है कि बंदूक पीछे की ओर धक्का दे रही है, माइनस का मतलब है बंदूक पीछे की ओर धक्का दे रही है, धक्का दे रही है, माइनस में उत्तर लाना पड़ेगा आपको, देखो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो होगा ए, ये रहा उत्तर होगा ए, माइनस 2.25, -2.25, सर इसका उत्तर माइनस में क्यों आया, बार बार समझा रहा हूं, जब भी बंदूक के क्वेश्चन करो, एक बात दिमाग में फिक्स कर लेना, जब आप प्रतिच्छेद वेग ज्ञात करोगे, उत्तर आपको माइनस मिला, क्यों, क्योंकि प्रतिच्छेद वेग का मतलब है बंदूक पीछे की ओर बल लगा रही है, बंदूक पीछे की ओर बल लगा रही है, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद वेग, बताओ भैया शॉर्ट ट्रिक में क्या नुकसान है, इतना शानदार तरीका जीवन में नहीं भूलोगे, गोली का वजन, गोली का वेग, गोली गोली ऊपर, बंदूक का वजन नीचे, और आ जाएगा आपका प्रतिच्छेद वेग, एक बार कमेंट करके बताओ, ये बंदूक वाला क्वेश्चन समझ में आया है, एकदम देसी भाषा में, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बाकी का देखो ये इन्होंने क्या किया है, जैसे ये है, इधर इधर क्या है, जैसे बंदूक का वजन, बंदूक का वेग, गोली का वजन, गोली का वेग है, ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये क्या है, बंदूक का वजन, बंदूक का वेग, गोली का वजन, गोली का वेग, क्योंकि इधर आगे बंदूक, बंदूक आगे बंदूक का डाटा, पीछे गोली का डाटा, ये बंदूक वाला क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन पिछले पेपर जब आप करोगे ना, तो पिछले पेपरों में ये डाटा आपसे खूब सारा पूछा गया है, संवेग संरक्षण के नियम से ही चल रही है चीजें, भूल मत जाना, बंदूक वाले क्वेश्चन नहीं तो तुम्हारी भी बंदूक चालू हो जाएगी, फिर एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन, आराम से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, यहां पर हम यहां सब बैठे हैं,
बंदूक के क्वेश्चन सीधे हैं। देखो, अरे कुछ भाइयों के तो आज तक नहीं समझ में आए, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन ये बंदूक के क्वेश्चन होते ही नहीं। अरे होंगे, कैसे नहीं होंगे, थोड़ा सा लगाओ, समय लग सकता है, और तो क्या है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूटन की गति के समीकरण, सॉरी, गति के समीकरण। ये नियम पढ़ रहे थे, न्यूटन की गति के नियम वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे गति के समीकरणों के बारे में क्लास लगाऊंगा। तो कल की क्लास थोड़ी सी कठिन लगेगी आपको, और वो टॉपिक अलग ही रहेगा, उसके कुछ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो कल हम करेंगे, वैसे मेरा मन कर रहा है कि पहले मैं आपको गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर कल स्टार्ट कर दूं, क्योंकि ग्रेविटेशन के अंदर भी गति के समीकरण वापस रिपीट होते हैं। थोड़ा समझिए मेरी बात को, आप समझ लो। गति के समीकरण जो है ना, वो 3 समीकरण है। वैसे तो लोग 3 ही बताते हैं, लेकिन जब हम गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर जाके पढ़ते हैं ना, तो 6 समीकरण वहां पर भी बनते हैं। तो कल मैं आपको ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर, जो कि हमारी एनसीईआरटी का ही चैप्टर है। जब गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसके बाद में गति के समीकरण अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके टॉपिक भी पढ़ाऊंगा। वैसे तो 3 ही है समीकरण तो, लेकिन 3 से काम नहीं चलेगा। मैं आपको समीकरण बताऊंगा 9। कितने मेरे भाई? 9 समीकरण समझाऊंगा, और वो तभी समझ में आएगा जब आप ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ लोगे। तो कल हम ग्रेविटेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद में गति के समीकरण पढ़ाऊंगा। तो कोई बात नहीं, आराम से अच्छे रहो, खुश रहो। और ये क्वेश्चन देखो आप, कल क्यों, शाम को ही शुरू हो जाएगा। ओ भाई, गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर शाम को शुरू हो जाएगा 6 बजे वाली क्लास में, ठीक है ना? कल क्यों, कल क्यों, शाम को वहां चालू हो जाएगा ग्रेविटेशन। 2 दिन में हो जाएगा ग्रेविटेशन के, 2 या 3 क्लास लगेगी ग्रेविटेशन का, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर 2 और 3 क्लास जो है मैं गति के समीकरण की लगाऊंगा स्पेशल, ठीक है। उसके बाद में क्या बचेगा, एक टॉपिक और आ रहा है, साउंड और वेग। पहले एनसीईआरटी, पहला काम है एनसीईआरटी, उसके बाद में दुनियादारी। पहले एनसीईआरटी के पूरे टॉपिक हो जाने चाहिए, उसके बाद कुछ बचेगा उसकी वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, देखो एक बार। 0.0 किलोग्राम द्रव्यमान की एक बंदूक की गोली को 5 किलोग्राम वजन की बंदूक से दागा जाता है। ये रहा बंदूक का वजन, बंदूक का वजन 5 किलो, बंदूक का वजन 5 किलो, और गोली का वजन 0.किलोग्राम में दे दिया, मजा आ गया, किलोग्राम में दे दिया, 0.01 किलोग्राम। यदि गोली का प्रारंभिक वेग, गोली का प्रारंभिक, ये रहा गोली का वेग 250 मीटर प्रति सेकंड, तो बंदूक का प्रतिक्षेप वेग कितना होगा? सीधा है, अरे मजा आ जाएगा। चलो मैं सीधा डायरेक्ट करा देता हूं। चलो भाई, वेग ज्ञात करो, प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करो। बताओ, गोली का वजन 0.01, ठीक है। गोली का स्पीड 250, गोली की स्पीड 250। इससे सीधा क्या हो सकता है दुनिया में? बंदूक का वजन 5 किलो, 5 किलो, 5 किलो, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे इसको, हाँ भाई साहब, जल्दी से पॉइंट हटाओ, इसको 500 कर लो। जी हाँ, मैं तो मेरी भाई साहब जैसी साइंस जानता हूँ ना, ऐसी सिखाता हूँ मैं तो। ये तो हो गया 1 इंटू 250 बटे में 500, नीचे पॉइंट हटा के नीचे, है ना। अब क्या हो गया, उत्तर किस में आएगा? माइनस में। 1/2, 1/2, 1/2 उत्तर, 1/2, आधा आधा आधा, माइनस में आएगा उत्तर, माइनस में आएगा उत्तर। तो माइनस में 0.50, माइनस में आएगा उत्तर 0.50 मीटर प्रति सेकंड। बताओ क्या दिक्कत आ रही है, बताओ भैया। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा तुम्हारा। तनाव लोगे तो आपकी मर्जी है, तनाव मत लो। और बंदूक के क्वेश्चन, ये भाषाओं पे ध्यान मत दिया करो, क्वेश्चन की भाषा, ये तो क्या पागल बनाने के लिए उल्टी सीधी भाषा लिखते हैं। आपको तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, प्रतिक्षेप वेग ज्ञात करो। बाकी का
क्वेश्चन में 4 चीज होती है, सुन लो। बंदूक का वजन, बंदूक का प्रतिच्छेद वेग, गोली का वजन और गोली का वेग। ये चलने के बाद की कंडीशन है। चलने से पहले, गोली चलने से पहले का कुल संवेग 0 रहता है। यहां पर जब तक गोली चलाओगे नहीं तो कुल संवेग 0 रहता है। ये कंडीशन है गोली चलने के बाद की। तो ये थी आज की क्लास। और जितने भी भाई लाइव आते हैं, शाम को भी क्लास लेना है आपको हर हालत में, और इन क्वेश्चनों को आप करिए। और जिन भाइयों के पास किताब नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप किताब मंगा लीजिए और ये जो क्वेश्चंस वगैरह जो है इनको आप करना स्टार्ट कर दीजिए। तो शाम को जब आप आओगे तो आपको हम ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अच्छे रहो, खुश रहो और सीखते रहो, ठीक है। प्रैक्टिस का काम भी मैं करवाऊंगा, ये मेरा काम है, प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा। और कल यूट्यूब पर क्लास नहीं हुई थी मेरे भाइयों, और कल क्या चीजें मैटर कल तैयार नहीं हुआ था, मैं गांव से आया था इसलिए। बाकी का आज शाम को हर हालत में क्लास होगी। तो सभी भाई शाम को 8 बजे यूट्यूब पर जरूर लाइव आइए। थैंक यू, धन्यवाद।